प्रेम से बोलिए नारायण साकार हरि जी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो। ये जो घटना हुई है ये बहुत ही दुखद घटना है और सभी की सहानुभूति इस घटना के साथ है, क्योंकि 123 लोग मारे जा चुके हैं, कि दुखद मृत्यु हुई है। ये बहुत ही दुखद है और सभी को इस घटना का अफसोस है, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं कि वहाँ पे चरणों की धूल लेने के लिए भागते हैं लोग, और ऐसा कहा जाता है वैसा कहा जाता है। वहाँ सत्संग से गद्दी से नारायण साकार हरि कुछ भी नहीं कहते हैं। किसी भी प्रकार से ये नहीं कहा जाता है कि आप मेरे पीछे भागो। वहाँ तो ये कहा जाता है कि समापन के बाद भैया जी आप आगे, बहन जी आप आगे, भैया जी आप आगे, बहन जी आप आगे, ऐसे करके कहा जाता है। और ये नहीं कहा जाता है किसी से भी कि आप लोग गाड़ी के पीछे भागो या गाड़ी चरण रज ले लो या पानी भर लो या ये कर लो या वो कर लो। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब बेबुनियाद बातें हैं और ये जो भी कहा जा रहा है वो गलत है। प्रभु जी के संदेश हैं मानवता, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, मानव की सच्ची सेवा में परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते नहीं हैं। ये है, ये सत्य है बिल्कुल। मतलब किसी भी प्रकार से जो भी ये भ्रम फैला रहे हैं कि बाबा जी के खजाने से 200 करोड़ की संपत्ति मिली है, कि ये है कि वो है, मार ये उनका आश्रम है, कहीं इसमें गुप्त सुराग है, कहीं गुप्त रास्ता है, कि प्रभु जी यहाँ से भाग गए हैं, ये सब बेबुनियाद बातें हैं भाई। जब वहाँ पे कुछ लिया नहीं जाता है आज तक, मैं तो करीब 20-25 सालें हो गई मुझे सत्य के साथ में जाते हुए, आज तक कहीं भी इतना बड़ा पंडाल होता है, लाखों लाखों की संगत होती है। प्रथम मंगल को, महीने का प्रथम मंगलवार जो होता है उसको विशाल सत्य का साथ में कहते हैं, उसमें लाखों लाखों की संगत होती है और उसमें किसी से भी कुछ भी नहीं लिया जाता है। 1 रुपये का कोई चढ़ावा नहीं, कहीं कोई दान पात्र नहीं मिलेगा आपको, कहीं किसी प्रकार का कुछ नहीं है। तो ये मतलब सब भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये वहाँ से लिया जाता है, ये इकट्ठा करा जाता है। कोई इकट्ठा नहीं करता। और ये जो और जगह पे धाम पे छोड़ के और जो आश्रम बनवाए गए हैं, ये सब वहाँ की कमेटियों ने अपने तन मन धन खर्च करके बनवाया है और किसी भी बाहरी व्यक्ति से 1 रुपया पैसा चढ़ावा चंदा वगैरह नहीं लिया जाता है। और ये कोई भी संपत्ति प्रभु के नाम से नहीं है। प्रभु के नाम से केवल धाम पर जो आश्रम बना हुआ है वो भी नारायण साकार हरि चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम से है। वो अभी थोड़े दिन पहले ही परमात्मा ने चैरिटेबल ट्रस्ट बना के सब अपना दान कर दिया था। अब आप सोचो कि जो करोड़ों की संपत्ति अपनी, जो इतनी जायदाद है, इतना सब कुछ है, जो संपत्ति अपनी सब दान कर सकते हैं, चैरिटेबल ट्रस्ट बना के दे सकते हैं, तो वो अपने लिए क्या करेंगे? अरे उनको क्या चाहिए अपने लिए? वो 2 जन हैं, बीआरएस लिया हुआ है, पेंशन अच्छी आती है, वो तो किसी का दाना एक किनका भी नहीं खाते, 1 रोटी का टुकड़ा भी नहीं लेते, किसी भी प्रकार से किसी का नहीं लेते हैं। और ये जो अफवाहें फैलाई जा रही हैं कि वो आलीशान बंगला है, कि वो ये है कि वो है, वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपनी व्यवस्था करते हैं और जो भी जहाँ भी रख दो ना, ऐसा भी नहीं है कि लोग कहते हैं कि उन्हें मतलब आलीशान उसमें चाहिए कि उसमें चाहिए। मेरे गांव में सत का साथ हुआ था 5-6 साल पहले, तो उसमें हम लोगों ने एक स्कूल था, पुराना स्कूल, कबाड़ बिल्कुल ऐसा स्कूल को साफ सफाई करके उसी में बहुत ठहरे थे। 3 दिन सत का साथ हुआ था, 3 दिन उसी में ठहरे थे। उसमें तो ऐसा कुछ नहीं था कि वीआईपी लग्जरी रूम और ये होटल्स 5 स्टार होटल्स, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सब अफवाह है और आप इन अफवाह पर ना जाएं। अपने नारायण साकार हरि का ध्यान रखें, अपने परमात्मा के चरणों में विनती करें। और जो भी घटना हुई है वो घटना दुखद है, इसका सभी को अफसोस है, नारायण साकार हरि को भी अफसोस है, मगर उसमें असामाजिक तत्वों का जो भी होगा वो सब पता कर लिया जाएगा। जांच एजेंसियां उसकी जांच कर रही हैं। किसी भी प्रकार से किसी को परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। और जो लांछन लगाए जा रहे हैं हरि जी पे वो बिल्कुल निराधार हैं, बिल्कुल बेबुनियाद हैं। उनका इस घटना से कोई भी संपर्क नहीं है और परमात्मा जहाँ भी हैं वो जब भी बुलाया जाएगा जांच के लिए वो आने को तैयार हैं हमेशा। और परमात्मा तो वैसे भी कानून को जानते हैं, कानून में रह चुके हैं, अपनी ड्यूटी भी कर चुके हैं, आईबी में भी रह चुके हैं, तो वो तो कानून को जानते हैं। कानून को जानते हुए भी कानून का सब पालन करते हैं वो।
इवन जहाँ की अनुमति होती है तो वहाँ की सारी वो सब देखने के बाद में ही वो अपनी परमिशन देते हैं कि यहाँ सत्य का साथ होगा। अब ये घटना हो गई, इस घटना का सबको अफसोस है, परमात्मा को भी अफसोस है, प्रभु जी को अफसोस है, और कोई नहीं चाहता कि इतनी बड़ी घटना हो। इसलिए आप सभी धैर्य बनाए रखें, आपके चरणों में विनती है। और जो लोग लांछन लगा रहे हैं, लांछन लगाने वाले तो लगाते ही रहते हैं, पहले भी लगाते थे, वो तो दुनिया है। लोगों ने माता सीता को भी क्या क्या नहीं कहा था कि वो राम जी ऐसे ले आए वैसे ले आए, ये सब दुनिया है। ये लांछन लगाने वाले लोगों को मज़ा आता है, क्योंकि लांछन वही लोग लगा रहे हैं जो दारू, मीट, मछली, शराब, मुर्गा खूब अपने ज़बरदस्त तरीके से सेवन करते हैं, उन्हें छूट है, जो चाहो सो करो। हमारे यहाँ क्या सिखाया जाता है? मानवता, अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना। मानव की सच्ची सेवा में ही परमात्मा झलकते हैं, परमात्मा कहीं भटकते नहीं हैं। तो मानव की सेवा जब सच्ची सेवा है तो फिर आप लोग इधर उधर की बातों में क्यों आ रहे हो? ये जो मीडिया है, ये तो मीडिया का तो काम है बढ़ चढ़ के टीआरपी को बटोरना, वो तो अपना काम कर रही है, उससे कोई किसी प्रकार का कोई वो नहीं है। और इसमें प्रभु जी का कोई दोष नहीं है, क्योंकि प्रभु जी की गाड़ी आधा घंटा पहले जा चुकी थी, समापन हो चुका था। समापन के बाद में जो भगदड़ मची है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस घटना का सभी को दुख है। एक बार फिर से बोलिए, नारायण साकार हरि की संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार।